बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। 20 फरवरी से हरियाणा सरकार का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। प्रदेश के बजट से लोगों को क्या क्या उम्मीदें हैं, इसी को लेकर भिवानी से हमारे संवाददाता दीपक मोटरेजा ने लोगों की राय जानी है। क्या कुछ लोगों का कहना है, सुनिए। केंद्र सरकार के बाद अब हरियाणा सरकार भी बजट पेश करेगी। बजट कैसा होना चाहिए, लोगों की क्या उम्मीद है, लोग कैसा बजट चाहते हैं, इन तमाम विषयों को लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ भिवानी की जनता है, भिवानी के लोग हैं। डॉक्टर राज मेहता हमारे साथ है, इनसे पूछते हैं। सर, आपका स्वागत है जनता टीवी में। सर, क्या कहेंगे, बजट जो है वो अब हरियाणा गवर्नमेंट भी पेश करने वाली है, कैसा बजट होना चाहिए? जी धन्यवाद। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है क्योंकि इस साल जो बजट अनाउंस होगा, हमने देखा है कि हरियाणा सरकार की और भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है आयुष्मान। तो आयुष्मान भारत में जो बच्चों का और बड़ों का भी इलाज हो रहा है, उसके लिए काफ़ी बजट की ज़रूरत पड़ेगी। धीरे धीरे सरकार इसका जो स्पेक्ट्रम दायरा बढ़ा रही है। तो अगर हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आयुष्मान और अच्छी हेल्थ सुविधा मिल सकें, तो उसके लिए इसमें बजट एलोकेशन थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा ताकि रेगुलर फंडिंग होती रहे। साथ ही जो मेडिकल से जुड़ी हुई सुविधाएँ हैं, जैसे कि दवाइयाँ हैं, हेल्थ केयर में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट हैं, इक्विपमेंट्स हैं, इन पे भी कहीं ना कहीं जीएसटी कम करके या इनका थोड़ा कॉस्ट रैशनलाइज करके इसको और नीचे लेके आना चाहिए। अभी भी हेल्थ केयर जो है इंडिया में बाकी सारे देशों से बहुत सस्ती है। मेडिकल टूरिज़्म काफ़ी अच्छा हो सकता है यहाँ पे, परंतु उसको यदि थोड़ा सा रैशनलाइज किया जाए ताकि आम जनता जो हमारे देश की है वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। हो सकता है 10% लोग अफोर्ड कर सकते हों, पर 90% जनता आज भी छोटे हॉस्पिटल्स पे ही आश्रित है। वो जाके बड़े बड़े हॉस्पिटलों में एनसीआर में अपना इलाज नहीं करा सकती है हर रूटीन चीज़ के लिए, जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो कहीं ना कहीं सरकार को देखना चाहिए कि कैसे इसे सुविधाजनक बना सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं। और हॉस्पिटलों को अगर रेगुलर बजट मिलता रहेगा तो शायद वो भी अपनी ड्यूटी समझ के आयुष्मान योजना को अच्छे से चलाएंगे ताकि देश का भला हो सके, देश की जनता का भला हो सके। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इस प्रकार से डॉक्टर साहब ने कहा कि प्रदेश की जनता का भला जो है तभी हो सकता है जब सरकार जो है बजट ऐसा पेश करे जिसमें महंगाई कम हो, मेडिकल की जो सुविधाएं हैं वो जो है ज़्यादा मिले लोगों को और सस्ते रेट पे मिले। इस तरह की बात जो है वो डॉक्टर साहब ने कही है। और भी हमारे साथ लोग हैं, कुछ महिलाएं भी पीछे खड़ी हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। मैडम, क्या कहेंगे आप, बजट आने वाला है, कैसा बजट आप मानती हैं कि कैसा बजट होना चाहिए प्रदेश का बजट, ताकि लोगों को सुविधाएँ मिल सकें? बजट ऐसा होना चाहिए जो आम जनता के लिए, तो महंगाई रहेगी तो दिक्कत होगी बच्चों को भी, बंदों को भी। तो बजट आम जनता के हिसाब से सही होना चाहिए। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे मैम, किस प्रकार का बजट जो है वो होना? आम जनता के लिए बहुत कम से कम होना चाहिए, जिसमें गरीब लोग हैं उनको जैसे मेडिकल की सुविधाएं, राशन हो गया, जिसमें लेने में उनको बहुत आसानी हो। अगर अब गरीबों के लिए बजट ज़्यादा होगा तो उनको ये सब चीज़ें लेने में बहुत मुश्किल होंगी। बच्चे, गरीब लोग अपने बच्चों को अच्छा इलाज नहीं दे पाएंगे, अच्छा खाना पाना रहन सहन नहीं दे पाएंगे। अगर बजट ही महंगा होगा तो बहुत दिक्कतें होंगी गरीबों के लिए। मतलब महंगाई जो है कम होनी चाहिए, कहने महंगाई बिल्कुल कम होनी चाहिए, बिल्कुल, ताकि गरीब लोगों के लिए भी बहुत आसानी हो हर चीज़ के लिए। बिल्कुल। महंगाई जो है कम होनी चाहिए। और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर, आप क्या कहेंगे, बजट जो है अब प्रदेश सरकार भी घोषित करने वाली है, क्या मानते हो आप, कैसा बजट जो है आपको उम्मीदें हैं, कैसा बजट होना चाहिए? बजट ये होना चाहिए सभी कैटेगरी को एक खुशहाल करने वाला बजट हो, जिसमें सबसे मेन तो मैं किसानों के बारे में बात करूँगा। तो कि किसानों का हम जो उम्मीद है, जैसे कई बार बात भी कर चुकी है सरकार कि पीएम किसान निधि है उसको बढ़ाएंगी। तो 6,000 जो साल में जो किसान निधि है उसको बढ़ा के 12,000 तो कम से कम करना चाहिए। किसानों को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो ऋण है, जैसे हम KYC जो किसानों को ऋण दिया जाता है उसके ऊपर भी स्पेशल ध्यान देना चाहिए। और जो उसकी सरकार को जो टाइम पीरियड दे रखा है, जैसे 3 साल के बाद उसका अपग्रेड करते हैं, तो उसको भी बढ़ाना चाहिए। तीसरी चीज़ हम बात करते हैं कि किसानों को सबसे इम्पोर्टेंट होता है बीज की जो उसकी किस्म है उसके अंदर सुधार करना चाहिए, जिससे आगे बढ़ावा उसके किसानों को एक फ़ायदा हो सके। तो किसानों को सबसे सरकार को इस किसानों के बारे में ध्यान रखना चाहिए कि जो बीज है वो अच्छा होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज़ आती है, जैसे कि आपने देखा होगा अभी पीछे भी हर साल वैसे किसानों के लिए निकालती रहती है कि जो तकनीक है, जो विदेशी तकनीक है उसको भी लेके बढ़ावा करना चाहिए। जिस तकनीक के बारे में बात करें तो जो जैसे जो अलग अलग किसानों के जो ट्रैक्टर के अंदर जो जुड़ने वाले संसाधन हैं उनके अंदर स्पेशल सब्सिडी देकर उनको जितनी ज़्यादा तकनीक है, विदेशी तकनीक को यहाँ तक लेके आना चाहिए सर। हाँ, एक अच्छी नई बात आपने किसानों के लिए बोली है। शिक्षा के अगर बारे में बात की जाए, सर आप क्या कहेंगे, बजट जो है वो हरियाणा गवर्नमेंट भी जो है वो पेश करने वाली है,
एक जो है कैसा चाहते हैं आप, क्या उम्मीद आपको है कि क्या होना चाहिए? शिक्षा के मामले में मैं चाहूँगा, मैं नहीं हर व्यक्ति चाहेगा ऐसी शिक्षा हो जिससे लोगों को पढ़ाई के साथ साथ रोजगार के अवसर भी खुले। जैसे हर गांव में एक ITI हो, ITI के साथ वो जिससे तकनीकी शिक्षा मिल सके, तकनीकी शिक्षा पाकर बच्चा अपना खुद का रोजगार भी खोल सके और दूसरों को रोजगार भी दे सके। इस तरह की शिक्षा मिलनी चाहिए। वैसे यही बात बार बार कहा भी जाता है कि रोजगार नौकरी मांगने नहीं, नौकरी देने वाले बनो, इस तरह की बात सरकार भी कहती है। आपका क्या मानना है कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाई के लिए ऐसे अवसर मिलें, ताकि ऐसी शिक्षा मिल सके ताकि हमारे जो प्रदेश की जनता है, हमारे जो प्रदेश का युवा है, वो नौकरी देने वाला बन सके? बच्चों को तकनीकी शिक्षा मिलेगी तभी ही इस तरह के वे दूसरों को रोजगार देने के लिए अवसर उपलब्ध करवा पाएंगे। तो इसलिए प्रदेश में सरकार को बजट में तकनीकी शिक्षा पर जोर देना चाहिए। इसके लिए अलग से बजट जारी किया जाना चाहिए और जितने भी बड़े गांव हैं, शहर हैं, कस्बे हैं जहां पर ITI नहीं है, तकनीकी शिक्षा देने का कोई संस्थान नहीं है, उन गाँव में, कस्बों में इस तरह के संस्थान खोलने की बजट जारी किया जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल एक अच्छी नई बात जो है वो। सर आप क्या कहेंगे? बजट पेश जो है हरियाणा गवर्नमेंट भी अब करने वाली है, क्या मानते हैं आप, कैसा बजट होना चाहिए? बजट ऐसा होना चाहिए कि आम पब्लिक को सुविधाएं मिले, रोजगार बढ़े, ठीक है, आम सज्जन मतलब कि खुश रहे इस सरकार के ऊपर। आम पब्लिक को सुविधाएं मिलती रहे, सब कुछ, रोजगार बढ़े, महंगाई को कम किया जाए, बस यही हमारा तो मेन मकसद है। हाँ बिल्कुल, महंगाई जो है वो कम होनी चाहिए। सर आप क्या कहेंगे? बजट जो है हरियाणा गवर्नमेंट भी पेश करने वाली है, कैसे बजट की उम्मीद आपको है, क्या होना चाहिए ताकि आम जनता को राहत मिल सके? सर मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ, आज जो मध्यम वर्गीय परिवार है ना जी, जो सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से जूझ रहे हैं ना, वो महंगाई से जूझ रहे हैं जी। तो सरकार कुछ ऐसे प्रावधान किया जाए, जैसे आज आप बात कर लीजिए सोने चांदी की, तो सोने चांदी की कीमतें आसमान छू रही हैं सर। सरकार को कुछ ऐसा मतलब विधेयक लाना चाहिए, कुछ और लाना चाहिए, जिससे ना जो सोना चांदी की एक आम आदमी की हाथों से निकलता हुआ जा रहा है। अब बात की जाए महंगाई पे, तो ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, आप जिस पे भी चले जाओ, दालें, चीनी, आप सब्जियों पे चले जाओ, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके रेट दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। सरकार को इन रेटों पे अंकुश लगाना चाहिए, बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। आज एक आम आदमी के हाथ से ना सोने की जो आभूषण है शादियों के लिए खरीदारी करनी पड़ती है, एक आम आदमी के हाथ से वो फिसलता जा रहा है। अब सर 2023 में मेरी शादी हुई थी, उस टाइम सोना 52,000 रुपये भाव था। अब सोने की कीमतें 1.5 लाख से ऊपर चली हुई है प्रति 10 ग्राम। तो एक आम आदमी के लिए सोना खरीदने की सोच ही मतलब दुर्भर हो गई, मतलब सोना सोच से भी दूर चला गया जी एक आम आदमी के लिए। तो सरकार से अनुरोध है, जो बढ़ती हुई महंगाई है इस पर अंकुश लगाना चाहिए। बिल्कुल, महंगाई जो है वो कम होनी चाहिए, लगातार यही डिमांड जो है वो आम जनता कर रही है। आप भी कुछ बताना चाह रहे हैं सर, क्या कहेंगे आप? मैं दो मुद्दों पे बात करना चाहूँगा। बजट में सरकार उनकी तरफ ध्यान दे। एक पहला मुद्दा ये रहेगा, अब जिला स्तर, कस्बा स्तर, खंड लेवल पे ही स्वास्थ्य से संबंधित संस्थान, हॉस्पिटल हैं, जबकि होने चाहिए बड़े गाँव में भी होने चाहिए। बड़े गाँव में CHC PHC जरूर हैं, लेकिन वहाँ पर पूरी सुविधाएँ नहीं है। तो मैं बजट में ये चाहूँगा सरकार हर एक बड़े गांव में जिसकी आबादी 10 या 12 हज़ार है, वहाँ छोटा हॉस्पिटल या स्वास्थ्य सेवाएं के लिए कोई केंद्र खोलना जरूरी है। उसमें 24 घंटे टिकट तक मिले तो महिलाओं को डिलीवरी वगैरह के लिए कहीं दूर न जाना पड़ा। दूसरा मैं ये कहूँगा कि पहली बार प्रदेश भिवानी ही नहीं, पूरे प्रदेश में जल भराव, बारिश का जल भराव की स्थिति बनी है। इसके लिए सरकार के पास कोई लंबी स्थायी समाधान के लिए कोई योजना नहीं थी। इस बजट में पानी निकासी के लिए एक स्थायी बढ़िया योजना लेके आई, उसका बजट जारी करे और जितनी भी ड्रेनें बनी हुई हैं उनकी क्षमता बढ़े, उनको पक्का किया जाए और उनकी लंबाई राजस्थान तक ले जाया जाए, ताकि पानी बारिश के दिन जो पानी निकासी हो रहा है वो आगे निकाला जाए और वहाँ पर खेतों की सिंचाई हो सके। इससे आम गुटले के दाम वाली बात साबित हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, काफ़ी अच्छी बातें जो है वो लोगों ने बताई हैं, काफ़ी अच्छी डिमांड, उम्मीदें जो हैं उन्होंने रखी हैं। उनका कहना है कि बजट ऐसा हो जो आम जनता को लुभाने वाला हो, यानी कि महंगाई कम हो, शिक्षा की ओर ध्यान हो और चिकित्सा की ओर ध्यान जो है सरकार का हो, ताकि एक अच्छा बजट जो है वो पेश हो सके। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा।